पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में टूट संभव है। बागी टीएमसी विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। खबर यह है कि विधायक ऋतव्रत बनर्जी विधानसभा पहुंचे हैं। 59 विधायकों का समर्थन पत्र दिया है। संदीपन साहा भी बंगाल विधानसभा पहुंचे हैं और ये बड़ी टूट की खबर आ रही है। पिछले दिनों एक बड़ी बैठक बुलाई थी ममता बनर्जी ने 80 विधायकों की, जिसमें तकरीबन 20 विधायक ही पहुंचे थे, यानी 60 विधायक नदारद थे। तो क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूट जाएगी? एक धड़ा है टीएमसी में विधायकों का जो ये दावा कर रहा है कि टीएमसी की असली हकदार अब ममता बनर्जी नहीं बल्कि टीएमसी की असली हकदार वो विधायक हैं जो इस वक्त एक साथ हैं। तो क्या 2/3 से ज्यादा विधायक इस वक्त टूट गए हैं? पार्टी का संविधान क्या कहता है? इन सब पर नजर बनी हुई है, लेकिन स्पीकर को समर्थन पत्र दिया है विधायकों ने। तो 2/3 कानून के तहत भी इस पूरे मामले को देखा जाएगा। लेकिन सोचिए, 59 विधायक 59 एमएलए पहुंचे हैं कुल मिलाकर, और बताए जा रहे हैं कि उनके लेटर्स साइन है। इस लेटर के अंदर जो विधानसभा पहुंचा है, इतना ही नहीं, इस लेटर में यह भी कहा गया है कि सेपरेट एंटिटी, इतना ही नहीं, चैलेंजिंग द पार्टी लीडरशिप, यानी कि ममता बनर्जी और टीएमसी को सीधे सीधे चुनौती यहां पर इस लेटर के जरिए दी जा रही है। और इस लेटर के अंदर 59 एमएलए के सिग्नेचर हैं, इस बात का दावा किया जा रहा है ऋतव्रत बनर्जी की तरफ से। और उन्होंने वेस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर को बकायदा ये लेटर सबमिट कर दिया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि हम टीएमसी को सीधे सीधे चुनौती दे रखे हैं। यानी कि आप समझिए कि अब टीएमसी पर ही सवाल उठ रहे हैं। अब टीएमसी के अंदर ही जो बागी हैं, जो नेता हैं, अब वो खुलकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो एंटिटी है हम उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि क्या पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि टूट की बड़ी आशंका है। क्यों? क्योंकि जो तमाम विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं और उन्होंने विधायकों के समर्थन पत्र का एक पत्र स्पीकर को सौंपा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि महाराष्ट्र में इसी तरह की स्थिति सामने आई थी। और अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, बताइए क्या जानकारी है। और अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त दिखाई दे रहा है। बताइए अमित बोलिए। देखिए, जिस तरह से इस समय स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि पार्टी टूटती हुई नज़र आ रही है। और सभी वहाँ विधायक जो है वो जो है विधानसभा पहुँच गए हैं, वो अपने सिंबल की मांग कर रहे हैं। तो ये होना ही था और इसका अंदाज़ा जो है वो पहले ही लगाया जा चुका था। लगातार जी मीडिया नेटवर्क इस पे सुन रहा हूँ, लेकिन आपने किया है, मेरा भी सिग्नेचर है, आपने कर दिया है। तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या, कैसे हुआ ये? नहीं, मेरे पर्सनल से। तो ये जो विरोध अचानक से अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक के, ये जो आप लोगों का अपोज था ये किसके खिलाफ था? मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। वह एलओपी एक्ट वरिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो ऋतव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में असुविधा होगा। ठीक, थैंक यू। एक सवाल है, क्या आज होने वाला है? तो देखिए, ममता की पार्टी टीएमसी में अब टूट की आशंका है। सीधे लिए चलते आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरी सहयोगी श्रेयसी गांगुली लगातार मेरे साथ बनी हुई है। श्रेयसी, 59 एमएलए का लेटर अगर पहुंच चुका है स्पीकर के पास, तो ये देखो साफ तौर पर है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो भी पहुंच सकती है विधानसभा और उनकी तरफ से भी आगे की कोई कार्रवाई की जा सकती है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, टीएमसी टूट रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी टूट रही है। मैं आपको बता दूं, ये 4 मई मतलब 4 मई को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और आज है 3 जून। मतलब करीब करीब 1 महीने के अंदर टीएमसी टूट रही है। टीएमसी का दो भाग हो रहा है, जिसमें एक भाग जो है, जिस भाग की तरफ से अभिषेक बंदोपाध्याय का जो सिग्नेचर किया हो, जो लेटर अभी तक विधानसभा में पहुंचा है, जहां पे उन्होंने विपक्ष दल नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय जी को उन्होंने कहा है कि वही है हमारे विपक्ष दल नेता। हालांकि अभी जो जितने भी एमएलए अभी टीएमसी के टिकट से जीते हुए एमएलए आज जो है, आज अंदर जा रहे हो, साफ बोल रहे हैं कि कौन होगा उनका विपक्ष दल नेता, वो खुद तय करेंगे। और हम लोगों के पास सूचना के मुताबिक जो खबर है, आज टीएमसी के करीब 60 एमएलए की तरफ से एक चिट्ठी दिया जाएगा
जाएगा स्पीकर को, और उस चिट्ठी में 3 चीजें होंगी। क्या क्या 3 चीजें होंगी उस चिट्ठी में? पहला चीज ये है जो उस चिट्ठी में होंगे कि हम ही है असली तृणमूल, मतलब हम लोग जो 60 लोग जो है, जो एमएलए लोगों का सिग्नेचर है, वो हम लोग ही है असली तृणमूल। दूसरा जो मुद्दा है उस पे लिखा हुआ है, दूसरा जो पॉइंट है उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि हमारे विपक्ष दलों नेता जो है वो है ऋतुव्रत चट्टोपाध्याय, मतलब अभिषेक बंदोपाध्याय का जो चिट्ठी है वो चिट्ठी को वो लोग नहीं मान रहे, और उनका कहना है कि हमारे विपक्ष दलों नेता जो है वो है ऋतुव्रत चट्टोपाध्याय। और तीसरा जो चीज है वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो लीडर है ममता बनर्जी, हम ही है असली तृणमूल। मतलब जो है जो पिक्चर जो है कुछ साल पहले महाराष्ट्र में देखा गया था, शिंदे जी के नेतृत्व में जो हुआ था, वही चित्र की पुनरावृत्ति अभी बंगाल में हो रहा है, बंगाल विधानसभा में हो रहा है। और आज ही जो चिट्ठी है करीब 60 विधायक, टीएमसी की तरफ से 80 विधायक जो है वो जीते थे, और उनमें से करीब 60 विधायक जो है वो उनकी तरफ से सिग्नेचर किया गया चिट्ठी अभी कुछ घंटों के अंदर विधानसभा के जो स्पीकर है, स्पीकर के पास वो जमा पड़ने वाला है। और उस चिट्ठी में ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि यही है असली तृणमूल। और दूसरा जो चिट्ठी जो पहले जमा किया गया था तृणमूल की तरफ से, जो कुणाल घोष या फिराद हकीम, एक बात यहाँ पर जरूर समझाइएगा, क्योंकि जिन एमएलए की तरफ से लेटर दिया गया है, 59 एमएलए की बात की जा रही है, क्या वो किसी और नेता को अपना नेता मान रहे हैं, या ऋतुव्रत बनर्जी का ही नाम सामने आ रहा है कि उन्हीं को वो अपना नेता मानना चाहते हैं? देखिए, नेता वो मान रहे हैं ममता बनर्जी को, क्योंकि वो बोल रहे हैं हम ही है असली तृणमूल, लेकिन विपक्ष के दलों नेता मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ हिसाब से वो लोग शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नहीं मान रहे। उन लोग का कहना है कि विपक्ष के दलों नेता जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, वो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय है। और आपको ये बता दो, जो विधानसभा का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के मुताबिक 2/3 मेजोरिटी जिनके पास होगा, और वो लोग जो दावी करेंगे कि हम ही है असली विपक्ष के नेता, हम असली विपक्ष के दल, यही है हमारे विपक्ष के दलों नेता, उन लोगों का जो दावा है वही माना जाएगा। बने रहेगा, हम लौट रहे हैं। आज से जो एमएलए है जो टीएमसी से जीते हुए हैं, उसमें से करीब 60 एमएलए के हस्ताक्षर किया हुआ चिट्ठी। बिल्कुल श्रेयसी, क्योंकि आपने ये साफ तौर पर कहा कि ये जो नेता तमाम पहुंचे हैं, जो 59 लेटर अपने जो एमएलए ने लेटर दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेता हम ममता बनर्जी को ही मान रहे हैं। तो ये जो तमाम लोग पहुंचे हैं अभी स्पीकर के पास, क्या ये नेता अपना ममता बनर्जी को ही मान रहे हैं, या आप कंफर्म कर रहे हैं? एक बार फिर से मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। एकदम ये लोग बोल रहे हैं कि हम ही असली तृणमूल है, हम ही असली तृणमूल है, हम लोग का नेता ममता बनर्जी है। लेकिन विपक्ष के दलों नेता जो है वो शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं है, वो है ऋतुव्रत बंदोपाध्याय। कौन ऋतुव्रत बंदोपाध्याय? जिस ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को टीएमसी की तरफ से अभी सस्पेंड किया गया है, दल से निकाल दिया गया है, एक्सपेल किया गया है, उनको वो बोल रहे यही है हमारे विपक्ष के दल नेता। मतलब टीएमसी के अभिषेक बंदोपाध्याय का सिग्नेचर किया हुआ जो चिट्ठी विधानसभा में जमा किया गया था पहले, जहाँ पे लिखा गया था कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो है वही विपक्ष के दलों नेता है। हालांकि जितने भी सारे एमएलए आज अंदर विधानसभा के अंदर जा रहे हैं, उन लोग का ये कहना है कि आज हम लोग अपना विपक्ष के दलों नेता को चुनेंगे। मतलब अभिषेक बंदोपाध्याय का लिखा गया सिग्नेचर किया हुआ चिट्ठी को वो लोग नहीं मान रहे, वो साफ कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जितने भी सारे एमएलए जो है जो जा रहे हैं अंदर, जो जिन्होंने इस चिट्ठी के ऊपर जिन्होंने सिग्नेचर किया है, उसमें से काफी ऐसे एमएलए भी हैं जो पहले मंत्री भी हो चुके हैं, मतलब मंत्री भी रह चुके हैं, जैसे कि अरूप राय, रोथिन घोष, जैसे कि सबीना यास्मीन। ये लोग सब लोग जो है वो 21 के बाद ये लोग मंत्री थे, और इस बार भी वो लोग जीते हैं। लेकिन इस बार उन लोग का कहना है कि वो अभिषेक का जो चिट्ठी है वो चिट्ठी को ये लोग नहीं मान रहे हैं। और मतलब टीएमसी के अंदर दरार जो है वो सामने आ रहा है। और शशि, एक चीज और बताइए शशि, एक बड़ी चीज इसमें ये है, एक बड़ी चीज इसमें ये है कि अगर वो लोग अभिषेक बनर्जी की खिलाफत कर रहे हैं तो आगे क्या होगा? दूसरी चीज, नीरज मैं आपके पास आ रहा हूं, 80 विधायक हैं अगर मान लीजिए, जिसमें से 59 विधायकों का समर्थन पत्र दे दिया गया है, तो 53-54 ही चाहिए साथ आने के लिए, तो इसका मतलब पार्टी तो टूटी गई है।
बिल्कुल 2/3 मेजोरिटी के साथ यदि कोई एक दल बनाकर अपने आप को पार्लियामेंट्री पार्टी का एक्चुअल पार्लियामेंट्री पार्टी इंट्रोड्यूस करता है तो वो लीगल है, क्योंकि ये दल बदल कानून कहता है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ यदि कोई आदमी किसी सदन में अपने आप को साबित करता है तो वो एक पार्टी के रूप में माना जाएगा, एक दल के रूप में माना जाएगा। तो इस समय जो स्थिति है, अगर 59 MLA टीएमसी के टूट रहे हैं तो ये एक अपने आप को दल के रूप में साबित कर रहे हैं। एक्चुअल में वही अपने आप को बता रहे हैं कि हम ही जो विधानमंडल दल के नेता हैं हम ही हैं और हम ही एक्चुअल में टीएमसी हैं। तो ये एक लीगल है, दल बदल कानून के तहत लिया गया फैसला है। तो अगर ये होता है तो ये एक बड़ा मूव होगा। टीएमसी एक तरह से बड़ी टूट की तरफ बढ़ रही है और ये केवल आप देखिएगा इसकी आग केवल बंगाल तक या कोलकाता तक सीमित रहने वाली नहीं है। नीरज आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास। टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता और निलंबित नेता रिजू दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजू दत्ता, पहले ही आप कह रहे थे कि ये टूट हो सकती है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि टूट की तरफ बढ़ रही है टीएमसी? तो कुछ घंटे देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। मैंने तो ये कहा ही था अभी सारे, आज स्पीकर महोदय आज विधानसभा में है, सारे विधायक वहां पहुंच रहे हैं और अगर इनको नया गुट बनाना है तो कम से कम 52 विधायकों का सिग्नेचर चाहिए होगा एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए। तो अगर विधायक पहुंचे हैं और वो स्पीकर से मिलेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि 52 से ज्यादा नंबर उनके पास है। तो देखिए आगे क्या होता है। आपके पास तो एक चीज और बताइए कि टूट की बात, एक बात और सामने आ रही कि अभिषेक बनर्जी से ज्यादा लोग नाराज हैं अपेक्षाकृत ममता बनर्जी से। क्या अभिषेक बनर्जी की वजह से ही पार्टी टूट रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अभी तो छुपाने की कोई जगह नहीं है, मैं सीधा सीधी बोल रहा हूँ। ये जितने जीते हुए विधायक हैं, अगर आप उनसे भी बात करें, वो ममता जी के बारे खिलाफ में एक शब्द नहीं बोलेंगे। हम लोग ने जो भी पार्टी किया है इतने साल, हम लोग तो सब ममता जी को देख के ही पार्टी किया है और ये सारे विधायक भी बने हैं ममता जी के वजह से ही विधायक बने हैं। पर बात यह है ना कि पिछले 3 साल से ये पार्टी एक संस्था चलाती थी जिसका नाम था आईपैक, जिन्होंने पंचायत से लेके जिला परिषद से लेके विधानसभा से और रिजू दत्ता, कुछ देर का इंतजार करना होगा, तब पता चलेगा कि आखिर बंगाल की राजनीति में किस तरीके की उठापुटक असल में देखी जा सकती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज पांडे लगातार मेरे साथ बने हुए। नीरज, क्योंकि राजनीति को आप बहुत साल से कवर करें, 2014 में कांग्रेस ने अपने सबसे ज्यादा विधायक खोए थे। उसके बाद 2025-26 की बात करें, आम आदमी पार्टी जब चुनाव हारी थी तो उसने खोए थे। इससे पहले एनसीपी ने भी 2023 में खोए थे। अब टीएमसी अब तक इससे अछूती थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद अब टीएमसी के अंदर भी ये देखने को मिल रहा है कि सत्ता जैसे ही हाथ से गई तुरंत बगावत शुरू हो गई। नीरज पांडे, देखिए क्षेत्रीय दलों में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी कि टीएमसी के अंदर भी देखें तो लीडर ममता बनर्जी जरूर हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है और पार्टी अपने हिसाब से वो रूल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो लंबे समय से ममता बनर्जी को देखकर या ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर उस पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे कम उम्र के या उनसे कम अनुभवी अभिषेक बनर्जी जब को रूल करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द रहता है, दुख रहता है और उसी की वजह से आज जब मौका मिला है, आज जब ये स्थिति आई है कि वो अभिषेक बनर्जी को आईना दिखा सकते हैं। नीरज, आपको इससे वो तस्वीर याद आती है, आपको इससे वो तस्वीर याद आती है जब राजीव गांधी के फैसलों का हर्जाना कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा था। ठीक वैसे ही आज हम देख रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो फैसले ले रहे हैं उसका हर्जाना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भुगतना पड़ रहा है। एक छोटा सा जवाब, फिर मैं श्रेयसी के पास जाऊंगी। चलिए नीरज, आप बने रहेगा, हम लौट रहे हैं आपके पास। श्रेयसी इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रेयसी, बताइए क्या हलचल है इस वक्त विधानसभा के बाहर? देखिए, मैं आपको वो तस्वीर दिखा दूं। स्पीकर जो है, अध्यक्ष स्पीकर जो, मैं आपको दिखा दूं कि स्पीकर महोदय अभी विधानसभा के अंदर पहुंच गए। आप देख रहे हैं उनका जो गाड़ी है वो सफेद कलर का जो स्कॉर्पियो है जिसके ऊपर रेड कलर का हुटर बज रहा है, वही स्पीकर की जो गाड़ी है वो स्पीकर वहां पे बैठे हुए थे उसी गाड़ी में। और स्पीकर जो है वो, मैं आपको ताजा जानकारी दे रही हूँ कि स्पीकर मतलब रतन जी वो अभी विधानसभा पहुंच गए हैं। मतलब वो जो चिट्ठी जिसके बारे में हम लोग सुबह से बात कर रहे थे, वो चिट्ठी कुछ ही मिनटों के बाद उनके हाथ पहुंचने वाला है, जिस चिट्ठी में करीब 60
टीएमसी के विधायक जो बोलेंगे कि अभिषेक बंदोपाध्याय का दिया हुआ जो चिट्ठी है वो चिट्ठी वो लोग नहीं मान रहे हैं और उनके तरफ से विपक्ष के दल नेता है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन है ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है। अभिषेक बंदोपाध्याय का जो चिट्ठी है वो चिट्ठी, उस चिट्ठी में ये लिखा गया था कि जैसे कि विपक्ष के दल नेता लीडर ऑफ अपोजिशन है शोभनदेव चट्टोपाध्याय, लेकिन वो चिट्ठी ये नहीं मान रही, ये दावा करते ही ये लोग बोलेंगे कि हम ही है असली तृणमूल और हम लोग का नेत्री जो है ममता बंदोपाध्याय है, लेकिन अभिषेक बंदोपाध्याय का चिट्ठी हम लोग नहीं मान रहे। और इन लोग के जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60 विधायक जो जीते हैं टीएमसी के, उनमें से करीब 80 विधायक जीते हैं, माफ कीजिएगा 80 विधायक जीते हैं टीएमसी के, और उनमें से करीब 60 विधायक जो है उनकी तरफ से ये चिट्ठी दिया जाएगा। अभी कुछ ही मिनटों में ये चिट्ठी दिया जाएगा विधानसभा के स्पीकर को। क्योंकि आपने ये साफ तौर पर विधायकों से जब बात भी की है तो आप ही ने कहा कि देखिए ममता बनर्जी से दिक्कत नहीं है, जो फैसले लिए जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी की तरफ से उनसे दिक्कत है। तो ऐसे में अब ममता बनर्जी भी पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी को बचाया जा सके, साम दाम दंड भेद उनकी तरफ से भी अपनाया जाएगा। क्या अगर विपक्षी दल का नेता इन तमाम विधायकों की तरफ से चुन लिया जाता है, वही फैसला लिया जाता है, ममता बनर्जी इस पर राजी हो जाती है, तो क्या ऐसे में एक बार फिर से टीएमसी एकजुट हो सकती है? क्या ये फैसला लिया जा सकता है अंदर खाने से? कोई जानकारी? देखिए मैं बता दूं, ममता बनर्जी की तरफ से अभी इसके जो सवाल आपने पूछे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, इसके ऊपर ममता बनर्जी की तरफ से कोई भी पॉजिटिव अभी तक अप्रोच नहीं है। उनका साफ कहना है कि जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग गद्दार है, वो लोग खराब है, वो लोग पार्टी के खराब दिन के पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन कहीं पे भी उनका अभी तक ये दावा नहीं है कि आप लोग जो बोल रहे हैं मैं भी आपके लोगों के दावे के साथ हूँ, ये उनका कहना नहीं है। तो मतलब ये सब सामने आ रहा है कि अभी कुछ मिनटों के बाद टीएमसी, नया जो टीएमसी है, टीएमसी के अंदर जो दरार की बात हम लोग कर रहे हैं वो अभी सामने आ जाएगा। स्पीकर आ चुके हैं और उनके हाथ पे अभी कुछ ही मिनटों के बाद वो चिट्ठी दिया जाएगा इस नए टीएमसी की तरफ से, जहां पे ये लोग अभिषेक बंदोपाध्याय का जो चिट्ठी है वो चिट्ठी को ये लोग नहीं मान रहे। लेकिन आपने जैसे बोला कि ममता जी के खिलाफ इन लोगों का कुछ बोलना नहीं है और इसीलिए ये लोग अभी भी अपने आप को टीएमसी बोल रहे हैं, ये लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का जो चिट्ठी है ये चिट्ठी ये लोग नहीं मानेंगे, ये साफ है। लेकिन वो बैठक तो ममता बनर्जी ने ही बुलाई थी ना 80 विधायकों की, जिसमें 60 विधायक पहुंचे नहीं, केवल 20 ही पहुंचे थे। शेरसी होगी और उसके ऊपर आज निर्णय होगा। देखिए वो पिछले जो रविवार था, रविवार को ममता जी ने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी जहां पे करीब 20 विधायक खाली थे। और आप देखिए आज जो विधायक जो अंदर जा चुके हैं नया चिट्ठी देने के लिए, उसमें वो 20 विधायक नहीं थे। जो 60 विधायक उस बैठक में नहीं गए थे वही विधायक जो लोग जो है इस चिट्ठी में स्वाक्षर किए हैं और वही विधायक लोग जो है वो अभी अंदर गए हुए हैं। और मैं आपको रूल जो है उस रूल के मुताबिक मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों के पास 2/3 मेजोरिटी होगा और उन लोग वो जो लोग जब दावा करेंगे कि हाँ हम लोगों का ही विपक्ष के दलों नेता है ये, तो वही नियम के अनुसार उसी के ऊपर ज्यादा मान्यता दिया जाता है। और जैसे कि ये जो चिट्ठी अभी कुछ मिनटों के बाद विधानसभा के स्पीकर के पास जमा पड़ने वाला है, उस चिट्ठी में करीब 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा विधायकों की सिग्नेचर है और जो विधायक ने उसमें सिग्नेचर किए है वो उनमें से ज्यादा विधायक अभी अंदर हाजिर भी है, मौजूद भी है। तो उनकी तरफ से जब ये चिट्ठी दिया जाएगा तो उस चिट्ठी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ये तो आप मान ही सकते हैं। मतलब जो टीएमसी के तरफ से आपको फिर एक बार बता दूं कि क्योंकि ये वाला मॉडल हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था 2023 के अंदर, और देखा हमने राजनीतिक उठापटक हुई, तमाम विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, लेकिन ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर भी लग रहा है कि अगले कुछ घंटे या अगले कुछ दिन में ये मामला जो है वो सड़क से कोर्ट तक भी पहुंच सकता है? देखिए सही है, ये जो है ये अगले कुछ घंटों में ये कोर्ट तक भी पहुंच सकती है। लेकिन मैं आपको दूसरा और एक चीज बता दूं कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जिनको विपक्ष के दल नेता मान के अभी जो चिट्ठी है वो चिट्ठी जमा करने वाला है, जमा होने वाला है, उस वो विपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा इन दोनों को पार्टी से सस्पेंड किया या निकाला दिया गया है, एक्सपेल किया गया है। तो उसी मुद्दे पे आके टीएमसी की तरफ से कुछ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्योंकि 2/3 मेजोरिटी जो है वो विधायकों का समर्थन जो है
इस चिट्ठी में है, 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा विधायकों के समर्थन जो है इस चिट्ठी में है, जहाँ पे ये लोग कह रहे हैं यही असली तृणमूल है। तो उस चिट्ठी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि टीएमसी के जो जो ममता जी के बैठक में जाते हैं, ममता जी के साथ धरने में बैठते हैं, उन विधायकों की संख्या अभी खाली 20 ही है। 80 विधायक जीते हैं और उन विधायकों की संख्या खाली 20 है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो विधायक गए हुए हैं उनका संख्या जो है वो 60 है, 3 गुना है। और विधानसभा के नियम के मुताबिक 2/3 मेजोरिटी जिसके पास होगा, जो चिट्ठी बिल्कुल यही तो बड़ा सवाल है कि 2/3 मेजोरिटी जिसके पास होगा वही असली हकदार होगा। आप चौसी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि विधानसभा के अंदर असली खेल होने जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह कि 53-54 के लगभग 2/3 बहुमत चाहिए